राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उम्मीद जाहिर की है कि बदलती हुई आर्थिक परिस्थितियों में सरकार ने तकनीक के इस्तेमाल के जरिए सेवाओं की पहुंच आम आदमी तक सुनिश्चित करने की कोशिश की है। उन्होंने सीएजी को देश के संविधान और सरकारी राजस्व का सबसे बड़ा संरक्षक बताते हुए बदलते परिवेश में नई चुनौतियों के लिए अपने आप को तैयार रहने को भी कहा है। राष्ट्रपति आज नई दिल्ली में सीएजी के 28वें सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सरकार द्वारा गवर्नेंस में तकनीक का इस्तेमाल का स्वागत करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि इससे आम आदमी तक सरकारी सेवाओं की पहुंच को और आसान बनाया जा सकेगा। Concept of governance are rapidly changing, and I am happy that the government has accepted in its transactions technological changes which have been brought in the system. राष्ट्रपति ने सीएजी के 28वें सालाना समारोह को संबोधित करते हुए संस्थान के योगदान की सराहना की। इस अवसर पर सीएजी ने जानकारी दी कि साल 2014-15 में केंद्र और राज्य सरकारों ने 39,000 करोड़ रुपए की गड़बड़ियों के तथ्य को स्वीकार किया था और 4,500 करोड़ की रिकवरी भी की गई। सीएजी ने सरकार के सामने ये प्रस्ताव भी रखा है कि चूंकि स्थानीय स्तर पर अब सरकार बड़ी मात्रा में धन खर्च कर रही है, लिहाजा लोकल बॉडीज के भी ऑडिट का अधिकार सीएजी को मिलना चाहिए। इस अवसर पर लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन और संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष केवी थॉमस भी मौजूद रहे। You are the custodians, rather you are the trustees of the Constitution of India to play the role of most important watchdogs of helping Parliament to understand the detailed intricacies of financial transactions in the public funding. सीएजी अपनी रिपोर्ट द्वारा सरकार द्वारा खर्च किए गए एक एक पैसे का हिसाब संसद में रखती है। सीएजी की रिपोर्ट पर संसद की लोक लेखा समिति अपनी संस्तुतियां भी देती है। कई योजनाओं में भ्रष्टाचार को उजागर करने में सीएजी की अहम भूमिका रही है। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली।